वैशाली के महनार में जेडीयू नेता के पेट्रोल पंप पर हुए लूट की घटना छपरा में प्रतिबंध के बावजूद विसर्जन में फुहर डांस बंद नहीं हो रहा। विजयादशमी के मौके पर गरखा में रात भर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस वाले मौजूद रहे। जागरण के नाम पर ऐसा फुहर डांस जब कानून के रखवाले नहीं रोकेंगे तो आखिर कौन रोकेगा। ये देखिए कैसे त्योहार के नाम पर अश्लीलता की महफिल सजी है। लोगों की भीड़ लगी है और इन सब के बीच नचनिया अश्लील गाने पर ठुमके लगा रही है। जागरण के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है। लोग भी नचनिया के डांस का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। नचनिया के ठुमके पर लोग जमकर तालियां और सीटी बजा रहे हैं। मंच पर पुलिसकर्मी सभी मौजूद दिखाई दे रहे हैं। अश्लीलता का ये ड्रामा जागरण के नाम पर रात भर चलता रहा। दिन में मां की पूजा और रात में फुहर डांस। पूजा के नाम पर ऐसी फुहरता वाली तस्वीर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। अश्लीलता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि कतई नहीं करता। विजयादशमी के दिन देर रात बिहार शरीफ के रामचंद्रपुर के नाला रोड पर एक अजीबोगरीब घटना सामने आई। जब अकेली महिला श्रद्धालु मेला घूमने के लिए बिहार शरीफ के नाला रोड पहुंची थी, तभी अचानक वो काली जी की प्रतिमा के पास पहुंचकर मां काली की तरह जीभ निकालकर अजीब हरकतें करने लगी और प्रतिमा के पास नृत्य करने लगी। महिला के इस रूप को देखकर वहां मौजूद लोग हैरान हो गए। मौके पर अफरा तफरी भी मच गई। कुछ लोग महिला को देखकर डरने लगे तो कुछ महिला के इस रूप को देखकर मोबाइल में उसका वीडियो बनाते रहे और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस दौरान वहां मौजूद श्रद्धालु महिला से आशीर्वाद लेते हुए भी नजर आए। फिलहाल महिला श्रद्धालु कहां की थी, इसका किसी को पता नहीं चल पाया है। वीडियो में भी आप देख सकते हैं किस तरह से महिला श्रद्धालु काफी देर तक काली जी की प्रतिमा के पास झूमते हुए और नाचते हुए नजर आ रही है। गया में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां कई दिनों से बिजली के तार के संपर्क में एक पेड़ आ रहा था, फिर भी विभाग ने पेड़ की टहनियों को नहीं काटा, जिससे पेड़ में आग लग गई और भारी भरकम पेड़ रोड पर आ गिरा। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। दरअसल सिविल कोर्ट के पास कई दिनों से पेड़ के संपर्क में बिजली का तार आ रहा था, जिसके कारण बिजली प्रवाहित तार से पेड़ में आग लग गई। घंटों जलने के बाद जमीन पर पेड़ नीचे गिर गया। पेड़ कार पर जा गिरा था, लेकिन कार सवार लोग बाल बाल बच गए। देखिए कैसे हरे भरे पेड़ में आग लग गई है और धुआं भी निकल रहा है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के दुर्गाबाड़ी रोड से 11,000 की बिजली का तार क्रॉस करता है। ये तार पेड़ों के बीच से होकर निकलता है, जिससे शॉर्ट सर्किट की संभावना बनी रहती है। फिलहाल बिजली विभाग की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर पेड़ को हटा दिया, जिसके बाद वापस से इलाके में बिजली आ गई है। सिमडेगा में गजराज का उत्पात रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। जंगली हाथियों ने एक बार फिर कहर बरपाया है। हाथियों ने 2 घरों को ध्वस्त कर दिया, वहीं सरकारी स्कूल में रखे अनाज को चट कर गए। सिमडेगा सदर प्रखंड के भंवरपानी की ये पूरी घटना है, जहां जंगली हाथियों ने गांव में धावा बोला था। हाथियों ने घूरन प्रधान और प्रकाश बारला के घरों को तोड़कर उसमें रखा अनाज खा लिया। इसके बाद भंवरपानी स्कूल की खिड़की तोड़कर वहां रखी मिड डे मील के चावल भी चट कर गए। घटना की जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और नुकसान का जायजा लिया। दरअसल इलाके में पिछले 15 दिनों से लगातार उत्पात मचा रहे वन विभाग का कहना है कि वो लगातार क्षति का आकलन कर रहे हैं। वहीं हाथियों के उत्पात के आगे वन विभाग कार्रवाई की जगह प्लानिंग में ही जुटा है। हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग से टीम बुलाई जा रही है। वहीं लोग हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग की ओर से सहायता नहीं मिलने का भी आरोप लगा रहे हैं। केंद्र और झारखंड सरकार की ओर से भले ही हर घर नल का जल की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के दावे किए जा रहे हों, लेकिन ये दावे हवाई ही साबित हो रहे हैं। बात पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा प्रखंड की करें तो यहाँ बड़ा चटकम के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को शुद्ध पेयजल की सुविधा नहीं मिल रही है। ऐसे में उत्क्रमित मध्य विद्यालय के बच्चे आज भी झरना का पानी पीने को विवश हैं।
सबसे अधिक परेशानी बच्चों के लिए मिड डे मील बनाने में होती है, जहां 2 किलोमीटर दूर से रसोइयों को पानी लाना पड़ता है। शिक्षक बताते हैं कि उन्होंने कई बार मुखिया से लेकर अधिकारियों तक से शिकायत की, लेकिन उनकी समस्या के समाधान की कोई पहल नहीं हो सकी। लोगों का कहना है कि इन लोगों का हाल पूछने ना तो स्थानीय जनप्रतिनिधि आते हैं और ना ही सरकारी अधिकारी ही आते हैं। दूषित पानी पीने से बच्चे कई बार बीमार पड़ चुके हैं, फिर भी स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं की जाती है। श्रवण कुमार के बारे में सबने सुना है। इस कलयुग में भी श्रवण कुमार जैसे माता पिता के भक्त आज भी मौजूद हैं, जिसने अपने वृद्ध माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए कंधे पर बिठाकर बाबा धाम, देवघर और बासुकीनाथ धाम का दर्शन कराया। कलयुग में भी त्रेता युग के श्रवण कुमार की कहानी दोहराई जा रही है। आधुनिक युग के श्रवण कुमार बिहार के भागलपुर के शिवनंदनपुर निवासी कांतिलाल यादव और मंत्रीलाल यादव हैं, जिन्होंने अपने बुजुर्ग और निःशक्त माता पिता को बांस की डलिया में बिठाकर बहंगी के सहारे तीर्थ यात्रा कराई। सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर वे देवघर और बासुकीनाथ धाम पहुंचे और अपना पुत्र धर्म निभाया। दरअसल शिवनंदनपुर निवासी 28 वर्षीय सुमित यादव और उनकी पत्नी 80 वर्षीय सुमित्रा देवी ने अपने पुत्रों के समक्ष वैजनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम में जल अर्पण करने की इच्छा जाहिर की। पुत्रों ने अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए दोनों को कांवर पर बैठाकर 40 दिनों की तीर्थ यात्रा सकुशल पूरी की। मंच पर हनुमान बना कलाकार पूंछ में आग लगाकर लोगों को मनोरंजन कर रहा है। लोग उसे देखकर उत्साहित हो रहे हैं। कलाकार भी पूरे जोश में उछल कूद कर रहा है, लेकिन इसी बीच कलाकार जमीन पर गिर जाता है और उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। पर इतने लोगों के बीच भी कोई इस घटना को समझ नहीं पाता है। लोग तो कलाकार की तारीफों के पुल बांधने लगते हैं और तालियां बजाते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में भी मैनपुरी जैसी घटना सामने आई है, जहां दुर्गा पूजा पंडाल में मंच पर हनुमान बनकर कलाकार पूंछ में आग लगाकर आने के बाद अपनी लीला से दर्शकों का मनोरंजन करता रहा और अचानक मंच पर गिरने के बाद उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि सलेमपुर गांव में दुर्गा पूजा पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था। इसमें बजरंग बली के रूप में कलाकार राम स्वरूप अपनी पूंछ में आग लगाकर आए और लीला से दर्शकों का मनोरंजन शुरू किया। मंच पर उछल कूद कर रहा कलाकार अचानक गश खाकर नीचे गिर गए, लेकिन दर्शक लीला का हिस्सा मानकर तालियां बजाते रहे। एक तरफ विसर्जन के लिए माता की मूर्ति तो दूसरी तरफ नचनियों के अश्लील डांस। रही सही कसर कान फाड़ू अश्लील म्यूजिक ने पूरी कर दी। ये तस्वीर बेहटा की है, जहां आस्था के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है और दुर्गा विसर्जन के समय नचनिया का डांस दिखाया जा रहा है। ये देखिए कैसे दो नचनिया पिंजरे नुमा गाड़ी में हैं और अश्लील गाने पर नचनिया ठुमके लगा रही हैं। भीड़ भी अश्लील डांस देखकर मंत्र मुग्ध हो रही है। युवा नचनिया का नाच देखकर मस्ती में झूम रहे हैं। 9 दिन पूजा के बाद अब माता का विसर्जन किया जा रहा है, लेकिन विसर्जन से जो तस्वीर सामने आ रही है वो काफी शर्मनाक नजर आती है। पूजा में ये कैसा जश्न है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, जहाँ एक तरफ पूजा का माहौल तो वहीं दूसरी तरफ मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है। आखिर ये कैसी भक्ति है? असम की गबरू नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से हड़कंप मच गया। दरअसल दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए लोग नदी के किनारे थे, तभी नदी का पानी अचानक से उठने लगा। अच्छी बात रही कि स्थानीय लोग की मदद से सबकी जान बच गई और एक बड़ा आपदा टल गया। बताया जा रहा है कि असम के मीसामारी में बुधवार को गबरू नदी में कुछ लोग दुर्गा विसर्जन करने के लिए नदी में उतरे थे। हालांकि लगातार बारिश से बाढ़ के हालात तो पहले भी बने थे, जिसके बाद नदी में अचानक पानी आ गया। लोग बाढ़ के पानी में बहने लगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग बाढ़ के पानी में बह रहे हैं और किनारे पर खड़े लोग इन्हें डूबते देख बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वे तेज बहाव के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। पर कुछ देर बाद स्थानीय लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और एक एक करके सभी डूबते लोगों को बचा लेते हैं। इस घटना में किसी तरह की जनहानि की खबर तो नहीं है। हालांकि न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि विसर्जन करते समय सावधानी रखें और तेज बहाव में ना जाएं। पड़ोसी देश नेपाल में हो रही बारिश का असर एक बार फिर से गंडक बैराज पर पड़ने लगा है।
जिससे गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई। दरअसल नेपाल के साथ ही वाल्मीकि नगर और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद गंडक के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 2,80,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में हो रहा है। गंडक नदी में बढ़ते डिस्चार्ज को देखते हुए वाल्मीकि नगर गंडक बराज के सभी 36 फाटकों को खोल दिया गया। वहीं हालात को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने सभी इंजीनियरों को बांधों और तटबंध की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है। फिलहाल वाल्मीकि नगर गंडक बराज के कंट्रोल रूम को भी अलर्ट कर दिया गया है। हर साल पड़ोसी देश से आए बाढ़ के पानी के कारण गंडक नदी विनाशकारी रूप ले लेती है और लाखों लोग इस नदी का प्रकोप झेलने को मजबूर हो जाते हैं। कई लोगों के घर, खेत और मवेशी बाढ़ का शिकार हो जाते हैं। छपरा में प्रतिबंध के बावजूद विसर्जन में फुहर डांस बंद नहीं हो रहा। विजयादशमी के मौके पर गरखा में रात भर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस वाले मौजूद रहे। जागरण के नाम पर ऐसा फुहर डांस जब कानून के रखवाले नहीं रोकेंगे तो आखिर कौन रोकेगा। ये देखिए कैसे त्योहार के नाम पर अश्लीलता की महफिल सजी है। लोगों की भीड़ लगी है और इन सब के बीच नचनिया अश्लील गाने पर ठुमके लगा रही है। जागरण के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है। लोग भी नचनिया के डांस का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। नचनिया के ठुमके पर लोग जमकर तालियां और सीटी बजा रहे हैं। मंच पर पुलिसकर्मी सभी मौजूद दिखाई दे रहे हैं। अश्लीलता का ये ड्रामा जागरण के नाम पर रात भर चलता रहा। दिन में मां की पूजा और रात में फुहर डांस। पूजा के नाम पर ऐसी फुहरता वाली तस्वीर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। अश्लीलता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि कतई नहीं करता। विजयादशमी के दिन देर रात बिहार शरीफ के रामचंद्रपुर के नाला रोड पर एक अजीबोगरीब घटना सामने आई। जब अकेली महिला श्रद्धालु मेला घूमने के लिए बिहार शरीफ के नाला रोड पहुंची थी, तभी अचानक वो काली जी की प्रतिमा के पास पहुंचकर मां काली की तरह जीभ निकालकर अजीब हरकतें करने लगी और प्रतिमा के पास नृत्य करने लगी। महिला के इस रूप को देखकर वहां मौजूद लोग हैरान हो गए। मौके पर अफरा तफरी भी मच गई। कुछ लोग महिला को देखकर डरने लगे तो कुछ महिला के इस रूप को देखकर मोबाइल में उसका वीडियो बनाते रहे और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस दौरान वहां मौजूद श्रद्धालु महिला से आशीर्वाद लेते हुए भी नजर आए। फिलहाल महिला श्रद्धालु कहां की थी, इसका किसी को पता नहीं चल पाया है। वीडियो में भी आप देख सकते हैं किस तरह से महिला श्रद्धालु काफी देर तक काली जी की प्रतिमा के पास झूमते हुए और नाचते हुए नजर आ रही है। गया में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां कई दिनों से बिजली के तार के संपर्क में एक पेड़ आ रहा था। फिर भी विभाग ने पेड़ की टहनियों को नहीं काटा, जिससे पेड़ में आग लग गई और भारी भरकम पेड़ रोड पर आ गिरा। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। दरअसल सिविल कोर्ट के पास कई दिनों से पेड़ के संपर्क में बिजली का तार आ रहा था, जिसके कारण बिजली प्रवाहित तार से पेड़ में आग लग गई। घंटों जलने के बाद जमीन पर पेड़ नीचे गिर गया। पेड़ कार पर जा गिरा था, लेकिन कार सवार लोग बाल बाल बच गए। देखिए कैसे हरे भरे पेड़ में आग लग गई है और धुआं भी निकल रहा है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के दुर्गाबाड़ी रोड से 11,000 की बिजली का तार क्रॉस करता है। ये तार पेड़ों के बीच से होकर निकलता है, जिससे शॉर्ट सर्किट की संभावना बनी रहती है। फिलहाल बिजली विभाग की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर पेड़ को हटा दिया, जिसके बाद वापस से इलाके में बिजली आ गई है। सिमडेगा में गजराज का उत्पात रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। जंगली हाथियों ने एक बार फिर कहर बरपाया है। हाथियों ने 2 घरों को ध्वस्त कर दिया, वहीं सरकारी स्कूल में रखे अनाज को चट कर गए। सिमडेगा सदर प्रखंड के भंवरपानी की ये पूरी घटना है, जहां जंगली हाथियों ने गांव में धावा बोला था। हाथियों ने घूरन प्रधान और प्रकाश बारला के घरों को तोड़कर उसमें रखा अनाज खा लिया। इसके बाद भंवरपानी स्कूल की खिड़की तोड़कर वहां रखी मिड डे मील के चावल भी चट कर गए। घटना की जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और नुकसान का जायजा लिया। दरअसल इलाके में पिछले 15 दिनों से लगातार उत्पात मचा रहे वन विभाग का कहना है कि वो लगातार क्षति का आकलन कर रहे हैं। वहीं हाथियों के उत्पात के आगे वन विभाग कार्रवाई की जगह प्लानिंग में ही जुटा है।
हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग से टीम बुलाई जा रही है। वहीं लोग हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग की ओर से सहायता नहीं मिलने का भी आरोप लगा रहे हैं। केंद्र और झारखंड सरकार की ओर से भले ही हर घर नल का जल की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के दावे किए जा रहे हों, लेकिन ये दावे हवा हवाई ही साबित हो रहे हैं। बात पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा प्रखंड की करें तो यहाँ बड़ा चटकम के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को शुद्ध पेयजल की सुविधा नहीं मिल रही है। ऐसे में उत्क्रमित मध्य विद्यालय के बच्चे आज भी झरना का पानी पीने को विवश हैं। सबसे अधिक परेशानी बच्चों के लिए मिड डे मील बनाने में होती है, जहां 2 किलोमीटर दूर से रसोइयों को पानी लाना पड़ता है। शिक्षक बताते हैं कि उन्होंने कई बार मुखिया से लेकर अधिकारियों तक से शिकायत की, लेकिन उनकी समस्या के समाधान की कोई पहल नहीं हो सकी। लोगों का कहना है कि इन लोगों का हाल पूछने ना तो स्थानीय जनप्रतिनिधि आते हैं और ना ही सरकारी अधिकारी ही आते हैं। दूषित पानी पीने से बच्चे कई बार बीमार पड़ चुके हैं, फिर भी स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं की जाती है। श्रवण कुमार के बारे में सबने सुना है। इस कलयुग में भी श्रवण कुमार जैसे माता पिता के भक्त आज भी मौजूद हैं, जिसने अपने वृद्ध माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए कंधे पर बिठाकर बाबा धाम, देवघर और बासुकीनाथ धाम का दर्शन कराया। कलयुग में भी त्रेता युग के श्रवण कुमार की कहानी दोहराई जा रही है। आधुनिक युग के श्रवण कुमार बिहार के भागलपुर के शिवनंदनपुर निवासी कांतिलाल यादव और मंत्रीलाल यादव हैं, जिन्होंने अपने बुजुर्ग और निःशक्त माता पिता को बांस की डलिया में बिठाकर बहंगी के सहारे तीर्थ यात्रा कराई। सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर वे देवघर और बासुकीनाथ धाम पहुंचे और अपना पुत्र धर्म निभाया। दरअसल शिवनंदनपुर निवासी 28 वर्षीय सुमित यादव और उनकी पत्नी 80 वर्षीय सुमित्रा देवी ने अपने पुत्रों के समक्ष वैजनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम में जल अर्पण करने की इच्छा जाहिर की। पुत्रों ने अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए दोनों को कांवर पर बैठाकर 40 दिनों की तीर्थ यात्रा सकुशल पूरी की। मंच पर हनुमान बना कलाकार पूंछ में आग लगाकर लोगों को मनोरंजन कर रहा है। लोग उसे देखकर उत्साहित हो रहे हैं। कलाकार भी पूरे जोश में उछल कूद कर रहा है, लेकिन इसी बीच कलाकार जमीन पर गिर जाता है और उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। पर इतने लोगों के बीच भी कोई इस घटना को समझ नहीं पाता है। लोग तो कलाकार की तारीफों के पुल बांधने लगते हैं और तालियां बजाते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में भी मैनपुरी जैसी घटना सामने आई है, जहां दुर्गा पूजा पंडाल में मंच पर हनुमान बनकर कलाकार पूंछ में आग लगाकर आने के बाद अपनी लीला से दर्शकों का मनोरंजन करता रहा और अचानक मंच पर गिरने के बाद उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि सलेमपुर गांव में दुर्गा पूजा पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था। इसमें बजरंग बली के रूप में कलाकार राम स्वरूप अपनी पूंछ में आग लगाकर आए और लीला से दर्शकों का मनोरंजन शुरू किया। मंच पर उछल कूद कर रहा कलाकार अचानक गश खाकर नीचे गिर गए, लेकिन दर्शक लीला का हिस्सा मानकर तालियां बजाते रहे। एक तरफ विसर्जन के लिए माता की मूर्ति तो दूसरी तरफ नचनियों के अश्लील डांस। रही सही कसर कान फाड़ू अश्लील म्यूजिक ने पूरी कर दी। ये तस्वीर बेहटा की है, जहां आस्था के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है और दुर्गा विसर्जन के समय नचनिया का डांस दिखाया जा रहा है। ये देखिए कैसे 2 नचनिया पिंजरे नुमा गाड़ी में हैं और अश्लील गाने पर नचनिया ठुमके लगा रही हैं। भीड़ भी अश्लील डांस देखकर मंत्र मुग्ध हो रही है। युवा नचनिया का नाच देखकर मस्ती में झूम रहे हैं। 9 दिन पूजा के बाद अब माता का विसर्जन किया जा रहा है, लेकिन विसर्जन से जो तस्वीर सामने आ रही है वो काफी शर्मनाक नजर आती है। पूजा में ये कैसा जश्न है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, जहाँ एक तरफ पूजा का माहौल तो वहीं दूसरी तरफ मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है। आखिर ये कैसी भक्ति है? असम की गबरू नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से हड़कंप मच गया। दरअसल दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए लोग नदी के किनारे थे, तभी नदी का पानी अचानक से उठने लगा। अच्छी बात रही कि स्थानीय लोग की मदद से सबकी जान बच गई और एक बड़ा आपदा टल गया। बताया जा रहा है कि असम के मीसामारी में बुधवार को गबरू नदी में कुछ लोग दुर्गा विसर्जन करने के लिए नदी में उतरे थे। हालांकि लगातार बारिश से बाढ़ के हालात तो पहले भी बने थे, जिसके बाद नदी में अचानक पानी आ गया।
लोग बाढ़ के पानी में बहने लगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग बाढ़ के पानी में बह रहे हैं और किनारे पर खड़े लोग इन्हें डूबते देख बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वे तेज बहाव के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। पर कुछ देर बाद स्थानीय लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और एक एक करके सभी डूबते लोगों को बचा लेते हैं। इस घटना में किसी तरह की जनहानि की खबर तो नहीं है। हालांकि न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि विसर्जन करते समय सावधानी रखें और तेज बहाव में ना जाएं। पड़ोसी देश नेपाल में हो रही बारिश का असर एक बार फिर से गंडक बैराज पर पड़ने लगा है, जिससे गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई। दरअसल नेपाल के साथ ही वाल्मीकि नगर और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद गंडक के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से 2,80,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में हो रहा है। गंडक नदी में बढ़ते डिस्चार्ज को देखते हुए वाल्मीकि नगर गंडक बैराज के सभी 36 फाटकों को खोल दिया गया। वहीं हालात को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने सभी इंजीनियरों को बांधों और तटबंध की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है। फिलहाल वाल्मीकि नगर गंडक बैराज के कंट्रोल रूम को भी अलर्ट कर दिया गया है। हर साल पड़ोसी देश से आए बाढ़ के पानी के कारण गंडक नदी विनाशकारी रूप ले लेती है और लाखों लोग इस नदी का प्रकोप झेलने को मजबूर हो जाते हैं। कई लोगों के घर, खेत और मवेशी बाढ़ का शिकार हो जाते हैं।